हेलो एवरीवन। स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने इस थंबनेल में लिखा हुआ कि बिना एग्ज़ाम के आपको नौकरी मिलने वाली, बिल्कुल बेहद ये एग्ज़ाम जो होना है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है प्रशासन वहाँ का, वहाँ के लिए पोस्ट निकली हुई है। तकरीबन टोटल मिला के कुल 380 पोस्ट है। जनरल के लिए 205, ओबीसी के लिए 121 और ईडब्ल्यू और एससी एसटी के लिए 3816 वैकेंसी है। ठीक है। और जो पे लेवल रहेगा, ग्रेड पे जो रहेगा इसका 44,900 का रहेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये वैकेंसीज अगर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, टीजीटी पोस्ट के लिए। ठीक है। अब इसमें वैकेंसीज किस किस सब्जेक्ट के लिए लिखा है वो देखते हैं। देखो मीडियम वाइज अगर देखो, मीडियम वाइज का मतलब आप देखोगे कहीं कहीं सोशल साइंस की दो दो वैकेंसीज दिखाई पड़ रही हैं। तो हिंदी लैंग्वेज के लिए आप देख लीजिए, केवल हिंदी लैंग्वेज तो टोटल 40 वैकेंसीज हैं और कैटेगरी वाइज डिवाइड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप देखो 45 टोटल सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड है। बंगाली लैंग्वेज के लिए देखो आप टोटल 3 सीट्स हैं, 2 1 0 0 सीट्स हैं। संस्कृत लैंग्वेज के लिए टोटल मिला के छः सीट्स हैं। सोशल स्टडीज़ देखो 2 बार लिखा है, तो एक बार बंगाली लैंग्वेज के लिए मीडियम चाहिए, एक बार हिंदी और इंग्लिश के लिए चाहिए। हिंदी इंग्लिश में टोटल 93 वैकेंसी है, काफ़ी ह्यूज पोस्ट है, काफ़ी बड़ा पोस्ट है सोशल स्टडीज़ वालों के लिए, सोशल साइंस वालों के लिए। 50 और 29 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स 2, इनके लिए मीडियम क्या है, बंगाली और हिंदी इंग्लिश मीडियम है। तो हिंदी और इंग्लिश में 61 वैकेंसीज़ हैं, बंगाली के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं। इसी तरीके से लाइफ साइंस में बंगाली और हिंदी इंग्लिश के लिए, हिंदी इंग्लिश वाले में ज़्यादा वैकेंसीज सभी में दिखाई पड़ रहे हैं, तकरीबन 45 वैकेंसीज हैं। इसके बाद फिजिकल साइंस में भी हिंदी और इंग्लिश में कितने हैं, 59 वैकेंसी है। अगर सबको ऐड किया जाए टोटल आ रहे हैं 380, जिसमें अगर जनरल में देखोगे 205 सीटें हैं, उसके बाद 121 ओबीसी के लिए, बाकी अदर ईडब्ल्यूएस और इसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 38 और 16 वैकेंसीज हैं। ठीक है। पीडब्ल्यूडी के लिए भी कुछ उन्होंने अलग से 15 सीटों का क्या किया है, लोकेशन किया है, तो 15 सीटें यहाँ पे है। आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हो किसको कौन सी सीट में कितना परसेंटेज का मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे वो चीज़ें वो समझ पाएंगे कि लेप्रोसी कर्व्ड क्या है, डेफिनेशन, ये सब आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट एज लिमिट का बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एज लिमिट मैक्सिमम कितनी, 30 ईयर्स है। और बाकी कैटेगरी के हिसाब से आपको जो भी रिलैक्सेशन मिलना है वो मिल जाएगा। SC ST के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, जो जो रूल्स हैं वही मिलेगा। ठीक है। और पीडब्ल्यूडी के लिए भी इन्होंने 3 कैटेगरी बना रखी है। ठीक है, 3 कैटेगरी में अनरिजर्व, जनरल, ओबीसी और SC ST बना रखा है। तो इनके लिए भी क्या है, 10 13 और 15 साल है, तो चाहें तो पीडब्ल्यू वालों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है। एज उनकी इतनी रहेगी तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी कुछ इन्होंने कर रखा, और जो अंडमान निकोबार में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर देखो तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने सबके लिए बना रखा है अलग अलग। जैसे अगर आपने देख पाओ तो यहाँ पे BA BEd किया है, BSc BEd किया है, या फिर जो जिस भी कंसर्ट सब्जेक्ट से किया है, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको रहने चाहिए किसमें, ग्रेजुएशन में। ठीक है। और बैचलर डिग्री या फिर अपने बैचलर डिग्री किया किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 50% मार्क्स उसमें भी चाहिए होगा। सब्जेक्ट्स देखो बहुत सारे दे रखे हैं कैटेगरी वाइज, अगर आप देखो तो अपने आप अपने हिसाब से देख लो। मैथमेटिक्स का लैंग्वेज में देखो आप, लैंग्वेज में इन्होंने दे रखा है कि आपका लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश और तमिल तेलुगु और बंगाली रहना चाहिए। आप ये देख पा रहे हो। मैथ के लिए भी है, तो मैथ का मैंने जैसे बता रखा है, बंगाली के लिए भी था और हिंदी इंग्लिश के लिए भी था। तो आप कैटेगरी वाइज यहाँ से भी डिग्री वाला देख सकते हो। सिस्टम वही है, 50% मार्क्स से एटलीस्ट कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिजिकल साइंस के लिए भी वही सिस्टम है, GTT इन्होंने ले रखा है। लाइफ साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए, सोशल साइंस में जो इन्होंने सब्जेक्ट दे रखा है भाई, ये भी देख लो, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, भूगोल है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, राजनीतिक शास्त्र है। और ये सब्जेक्ट आपके रहने चाहिए बैचलर डिग्री में। ठीक है। कम से कम ये सब्जेक्ट तो एक रहना ही चाहिए आपका। ठीक है। होम साइंस के लिए भाई देख लो, होम साइंस के लिए थोड़ा सा बेनिफिट अभी आगे मैं बता देता हूँ। होम साइंस वालों के लिए क्या कर रखा है इन्होंने, 45% मार्क्स से भी अगर आप पास हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो इनके साथ ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट क्या है, बीएड में उनका 45% मार्क्स भी रहेगा ये 1 ईयर बैचलर में, तभी वो अप्लीकेबल हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए क्या है। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले के लिए है वो एटलीस्ट 55% मार्क्स उनका होना चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, एंड 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड BEd MA डिग्री होनी चाहिए। और बाकी आपको जो पेपर यहाँ पे देख रही है, स्पेशल एजुकेशन जो होता है बीएड का, 1 ईयर का स्पेशल एजुकेशन, उनके लिए भी रूल्स रेगुलेशन दे रखा है कि पेपर 2 में टीचर एलिजिबिलिटी आपको सीटेट क्वालिफाइड रहना चाहिए भाई। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कराया जाता है, और जो NCT जो फ्रेम्ड होता है, NCT के थ्रू फ्रेम्ड होता है, वो सारी चीज़ सबको पता है। तो ये सारी चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है। बाकी जो लैंग्वेज में अगर आप अप्लाई करें तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका लैंग्वेज क्लास 10th में रहना चाहिए भाई। ठीक है।
आप हिंदी इंग्लिश में कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, जो हिंदी इंग्लिश में कर रहा है तो उसका हिंदी इंग्लिश एक लैंग्वेज एटलीस्ट रहता ही रहता है क्लास 10th में। तो इसी तरीके से बंगाली, तमिल, गुजराती के लिए भी सबके लिए है। गुजराती नहीं, सॉरी, तमिल और तेलुगु है तो इसके एक सब्जेक्ट एटलीस्ट 10th में रहना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। तो मीडियम को मैंने आपको समझा दिया कि मीडियम क्लास 10th में एक सब्जेक्ट रहना चाहिए। और आपका हिंदी भाई ये मैंडेटरी है, क्लास 8 लेवल तक में आपने हिंदी का एक सब्जेक्ट आपका ने पढ़ा हो एज अ लैंग्वेज। ठीक है, और ठीक है, बाकी चीज़ें तो आई थिंक एनसीटीई के ही थ्रू जो रूल्स हैं एनसीटीई, तो आप देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ग्रेजुएट ट्रेन टीचर टीजीटी के लिए डिप्लोमा क्या क्या चीज़ें एनसीटीई के थ्रू। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोर्स किसी ने किया होगा तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो होती है एनसीटीई के थ्रू सारा चीज़ क्या होता है, रेगुलेट होता है। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी जो मैंने आपको बता रखा है, रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स अलाउड। तो 5% का कोटा दिया जाएगा जब क्वालिफाइंग एग्जाम होगा रिजर्वेशन पॉलिसी के थ्रू, SC ST OBC के लिए, PW वाले के लिए। ठीक है, तो ये सब डिज़ायरेबल जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बता दिया कि आप देख लो। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जिस भी कैटेगरी में अपने अपने बिलोंग करते हो, आप चाहे BA BSc BEd किया हो, 1 ईयर का BEd स्पेशलिटी एजुकेशन हो, आपको इसी कैटेगरी में देखो जो दे रखा है इसी क्रम में सारी चीज़ें क्या करना है, ये पूरा को इसका फॉर्मेट निकाल के इसको इसी फॉर्मेट में अप्लाई करके क्या करना है, इसकी हार्ड कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी क्या, अंडमान निकोबार के जो भी उन्होंने ऑफिशियल एड्रेस दे रखा है, वेबसाइट दे रखा है। अप्लाई करने के बाद अभी मैं बताऊंगा कहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको शेयर कर देना है। और इन्होंने नंबर्स वाइज देखो सारी चीज़ें कर रखी है कि क्लास 10 का कितना है मैक्सिमम मार्क्स, एज पर द स्कीम इन्होंने बना रखी है कि कौन सी स्कीम में कितने कितने मार्क्स लिए जाएंगे, आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं तो कितने कितने नंबर मिलेंगे। तो आप यहाँ से सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ देख रहे हो आप। इसी तरीके से अगर आप देखो ना तो ये जो इंटीग्रेटेड अगर आपने कर रखा है स्कीम, जो जो आपने अगर BA किया है, BEd किया है, BSc किया है, ठीक है, अगर उनके लिए क्या एप्लीकेबल चीज़ें हैं सेकेंडरी में, तो उनके लिए भी सारा का सारा सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है ना, सेम वही है। सिर्फ ये इन्होंने कर दिया है यहाँ पे इंटीग्रेटेड BA BEd BSc कर दिया है। ठीक है सर, M.Ed कर दिया है, M.Ed वाली डिग्री इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, तो MPhil कर दिया है, PhD डिग्री कर दिया, तो सारी चीज़ें अलग से इनके लिए 2 नंबर 2 वाला एक्स्ट्रा है। तो सारी चीज़ें आप देखो C8 सेट का दे रखा है ना, पेपर 2 का पेपर, सारी चीज़ पासिंग मार्क्स, पासिंग है या नहीं, कितना मार्क्स है, वो सबका सब सिस्टम दे रखा है। टीचिंग एक्सपीरियंस का भी कुछ इन्होंने सिस्टम बना रखा है, तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करोगे। टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए भी सर्टिफिकेट है, मैं आगे भी आपको दिखा दूंगा। आपको वो भी एक अप्रूव करा के देना पड़ेगा एक फॉर्मेट में के थ्रू। ठीक है, अगर आप अप्लाई करते हो तो। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वेटेज ऑफ मार्क्स क्या रहेगा, ये देखो आप मार्क जो फार्मूला इन्होंने लगा, जितने आपने नंबर प्राप्त किए हैं मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क एज पर द स्कीम जो बन रहा है 8 to 2.2 तक लेके आपको इसी तरीके से डिवाइड कर लेना, फिर मल्टीप्लाई कर लेना, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो उनके स्कीम के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। अप्लाई कैसे करना है भाई, देखो अप्लाई करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी एक इनकी वेबसाइट है, आप देख लेना, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। edu.andaman.gov.in पे आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। एक चीज़ इसमें है कि लास्ट डेट आपकी स्टार्टिंग डेट है 9 दिसंबर और लास्ट डेट क्या है 30 दिसंबर। अप्लाई कर दोगे, 30 दिसंबर लास्ट डेट है, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको हार्ड कॉपी शेयर करनी है। तो अगर अभी अप्लाई कर दोगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो कि 2 तारीख तक पहुँचना है, 2 जनवरी तक, वहाँ उस पर्याप्त टाइम में पहुँच जाएगा। ठीक है, एक भेजने का तरीका है इनका। ठीक, और बाकी चीज़ें तो इसमें फ़ोटोज़ वगैरह के लिए तो आप पढ़ के लगा ही लोगे अप्लाई करते समय। और हाँ देखो मैंने जो बताया वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से 2/1/2024 तक पहुंचना है, 3 बजे तक पहुंचा देना है आपको किसी भी तरीके से। और वैसी बात है आपको पोस्ट के थ्रू भेजना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो अप्लाई अब अगर आपको अप्लाई करना है तो स्टार्टिंग में अप्लाई कर दीजिए, लास्ट टाइम में करोगे तो 2/1/2024 तक डॉक्यूमेंट पहुँचना नामुमकिन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो लास्ट टाइम में मत करो भाई। और डॉक्यूमेंट भेजने का इन्होंने क्रम दे रखा है, आप ये सारी चीज़ें आप देख लो। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें आप क्रम वाइज आप चीज़ें कर लो। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, बाकी जो भी डिग्री की मार्कशीट इन्होंने जिस तरीके से आपकी शैक्षिक योग्यता है वहाँ से हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है, और बाकी सारी चीज़, हाँ आपको अगर आप जॉब कर रहे हो भाई तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब मुझे तो नहीं लगता कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा ना तो अप्लाई करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो भाई देख लो जिसकी जैसी इच्छा रहेगी वैसे अप्लाई कर लेगा।
तो आप ये चीज़ देख लो। कहीं अगर आप जॉब करो तो आपको मतलब क्या है, NOC देना पड़ेगा। ठीक है, 30/12/2023 तक 23 तक अप्लाई करना है, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको एड्रेस वगैरह जो .2 कैलकुलेशन क्या हुआ वो सारी चीज़ें बता रखा है। और इसमें एक चीज़ और बताना था। हाँ देखिए, वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट के लिए आपको वेरीफाइंग ऑफिसर जो रहेंगे, ये आपका एड्रेस दे रखा है उन्होंने। मगर ये कि जब आप अप्लाई करोगे ना तो वहाँ पे आपको एड्रेस मिलेगा कि कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट शेयर करना है। ठीक है, मगर ये कि ये इन्होंने अपने इसमें भी दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी देखो। हाँ, यही मैं बता रहा था कि अगर आपने एक्सपीरियंस कुछ है आपके पास तो इसी फॉर्मेट में आपको चीज़ें अप्रूव करके अपने एंड से भेजनी पड़ेंगी। और ठीक है, तो इसमें साइन वगैरह कराना पड़ेगा, किस किस तारीख से कहाँ तक आपने किया, कितने नंबर ऑफ डेज आपका एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। लास्ट में जहाँ से कर रखा है किसी एक ऑथराइज पर्सन से आपको यहाँ पे इसको अटेस्ट भी कराना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ अटेस्ट करा के अगर आप सीरियल फॉर्मेट में भेजोगे तो सारी चीज़ इस तरीके से आपकी अप्रूव होंगी। ठीक है, तो आप मतलब है कि एग्ज़ाम में अप्लाई करने योग्य बन पाओगे। तब आप एक हड़ता रख अगर रख रहे हो तो आप अभी जस्ट अप्लाई कर दो 2-3-4 दिनों के अंदर। ठीक है, जिससे आपका एक लिमिटेड टाइम में सारी डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएं। अब जो भी अगर कुछ भी अगर चीज़ें प्रॉब्लम होती तो आप उसको सॉर्ट आउट कर पाओ, है ना। तो इतने मुझे बताना था इस वाले नोटिफिकेशन के थ्रू जो अंडमान निकोबार में ये वैकेंसीज आई हैं। सो आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियो। हम लोग जो भी नॉलेजेबल वीडियो क्रिएट कर रहे हैं जिससे आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। तो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।